अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में। तो जनाब जो है ना, वो आज मैं बात करना चाह रही थी और जो मैं व्लॉग बनाना चाह रही थी जो है वो एक स्पेशल व्लॉग था, किसी के बारे में बात करना चाह रही थी। वैसे तो मैं नॉर्मली अपनी डेली रूटीन जो है वो छोटे छोटे इवेंट्स लाइफ के, घूमने जा रहे हैं, घर पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन कल आई थिंक 2-3 दिन पहले रैंडमली मैंने अपने जो है वो यूट्यूब में देख रही थी, मतलब उसकी वॉल को स्क्रॉल कर रही थी, तो एक व्लॉग मेरी नज़र से गुजरा। पुरानी मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन कभी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल हो जाता है, तो मैं कभी नहीं देख पाती। आजकल मैं उनके व्लॉग्स नहीं देख रही थी, काफ़ी अरसा हो गया था। लेकिन मुझे उनकी हिस्ट्री पता है कि क्या है, क्या नहीं है, कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं और क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो ख़ैर बात करना चाह रही थी आज मैं, जिनके बारे में मैं व्लॉग बनाना चाह रही हूँ, वो है अक्सा अली और हुमैरा व्लॉग्स। तो इन लोगों के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। 2-3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग देखा जो कि आंटी हुमैरा का था। और मुझे एकदम ना उनको देख के थोड़ा-सा दिल में फ़ील हुआ, मतलब अजीब-सा कुछ फ़ील हुआ। क्योंकि बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव होती थीं, बहुत चुलबुली सी, शूना-शूना करती हुई वो आती थी व्लॉग्स में, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कल जो है ना, मुझे उनका चेहरा देख के बहुत अजीब-सा लगा, क्योंकि उनके चेहरे की वो रौनक और उनकी आवाज़ की वो खनक, वो सब गायब हो चुकी थी। अ, एक फ़ील हो रहा था उनकी बात करने के लहज़े में, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती थी, उनकी मतलब उनकी एनर्जी लेवल बहुत कम था। मतलब बिल्कुल जो है ना वो लो हो गया। तो ख़ैर बात उन्होंने कुरान उठाया हुआ था, तो उस बात को देख के मुझे और थोड़ा-सा हुआ कि क्या है। मैंने व्लॉग को देखना शुरू किया, तो उनकी बहुत सारी बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। आप सीरियसली जिसकी बात सुनो आप, जिस साइड की भी बात सुनो आपको वही सही लगते हैं। कभी अक्सर अली की बातें सुनो तो वो सही लगते हैं, लेकिन कल जो है ना, परसों मतलब जब मैंने व्लॉग देखा, तो मैम हुमैरा की जो बातें थी ना, आंटी हुमैरा की, तो उनको मुझे फ़ील हुआ कि एक माँ को ना कुछ भी कर लो, अ, मतलब एक माँ को इस हद तक जो है ना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो बात-बात पे रो रही हैं। और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी वो। तो ख़ैर बहुत उनको देख के मुझे भी अजीब-सा फ़ील हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से ऑब्वियसली कभी ताली नहीं बजती। कुछ गलतियाँ मैं कहूँगी, अगर अक्सा अली जो हैं उनकी हैं, तो कुछ गलतियाँ पॉसिबिलिटी है कि आंटी हुमैरा की भी हों। लेकिन हम क्या कहते हैं ना कि इस्लाम में भी है कि माँ, माँ होती है और माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। मतलब अपने वालिदैन को आप लोग उफ़ भी ना करो। तो ख़ैर अब बात अगर मैं करूँ, दोनों साइड्स की मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं अक्सा अली के बारे में बात करूँगी कि मैंने उनका परसों व्लॉग देखा, जिसमें अक्सा का पुराना व्लॉग था जिसमें वो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अली अपनी पेरेंट्स से मिलता था। तो मुझे एक बात, और मैं वो मतलब उन्हीं की वर्डिंग बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अली जो है अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, और मैं उनको मना करती थी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनसे ये पूछूँगी कि मैडम अक्सा, जिस माँ ने अपनी औलाद को 24-25 साल पाल के बड़ा किया, एक माँ अपनी औलाद को कैसे पालती है, हर माँ जानती है अच्छे तरीके से। वो खुद माँ हैं, वो खुद जान सकती हैं। तो वो कैसे मना कर सकती हैं कि वो अपनी पेरेंट्स से ना मिलें। और सेकंड ये कि वो मतलब बिल्कुल भी अक्सा को फ़ोर्स नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने खुद कहा कि मैं नीचे होती थी और मैं ऊपर नहीं जाती थी मिलने के लिए। तो आप इस हद तक मतलब कैसे आपको अथॉरिटी दे दी आपके हस्बैंड ने, या आप कैसे इतनी डोमिनेटेड हो गई कि आप अपने हस्बैंड के लिए ये डिसीजंस लेंगी कि वो अपने पेरेंट्स से मिलें या ना मिलें। और सेकंड एक चीज़ मुझे और बहुत बहुत ज़्यादा दुःख हुआ मैम, आंटी हुमैरा का जो है वो बात सुन के कि उनके थाने में उनके जो है वो रिपोर्ट्स में नाम उनका जो है लिखवाया गया। तो मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा कोई औलाद होगी जो थाने में अपनी माँ का नाम घसीटेगी या थानों में अपनी माँ को जो है ना ख्वार करवाएगी।
तो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस का मुकाम था। और हर बात में मैंने अली की नोटिस किया कि उनके बहुत सारे व्लॉग्स कल मैंने देखे आंटी हुमैरा के व्लॉग्स के बाद। तो मतलब उन्होंने और अली ने मतलब ये बात भी की कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और पहली कमाई मेरी 3,000 थी। और सेकंड ये कि सब कुछ अक्सर की दुआओं से हुआ है। तो मुझे हैरत हुई इस बात की कि माँ नहीं है कुछ भी मतलब आपके लिए, माँ ने कोई दुआएं नहीं की और इससे पहले आप बिल्कुल कंगले थे, आप सिर्फ 3,000 ही कमाते थे। तो जनाब 3,000 देख के अक्सा की मदर ने आपसे शादी नहीं की होगी, ठीक है ना। आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल, एक बेहतर तालीम, एक एक बेहतर आपका एजुकेशन वगैरह सब कुछ, आपकी लाइफ पूरी सेटल करने में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस मुकाम तक पहुँचे कि आप एजुकेशन हासिल करें और इस लेवल पे पहुँचे कि अगलों ने आपको अपनी बेटी दी। तो खैर मुझे उनकी बातें सुन के ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि इससे पहले अली बिल्कुल वेले थे, मतलब बिल्कुल ही कोई मतलब कोई रोज़गार नहीं था। तो भी माशाल्लाह उनके पुराने व्लॉग्स देख के लगता नहीं था कि उनको किसी चीज़ की कमी है। मतलब हर चीज़ घर पे पूरी हो रही थी माशाल्लाह, शादी हो गई, बेटी हो गई। और बेटी का मैं मतलब हर चीज़ देख रही थी कि किस तरीके से प्रॉपर आंटी हुमैरा लेके चल रही थी। और सेकंड ये कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि गलत सिर्फ वही हैं। लेकिन मुझे मैंने इनके व्लॉग्स में एक ये भी देखा जिसमें आंटी हुमैरा जो है वो अक्सा के पाँव अपनी गोद में रख के उसे दबा रही थी। तो मुझे सिर्फ अक्सा से ये पूछना है, मैंने मतलब रियली अपने सराउंडिंग्स में कोई ऐसी सास नहीं देखी जो बहू के पाँव दबाए। मतलब और एक और चीज़ ये, मैं सॉरी टू से कि बकौल आंटी हुमैरा के कि उन्होंने अपनी हेल्पर की बेटी से अपनी बेटी की शादी की। तो मतलब मुझे तो मैंने अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी कोई जो है वो सास नहीं देखी जो बहू के पाँव दबाए। और बहू भी वो जो आपकी हेल्पर की बेटी हो। मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक रियलिटी है ये। मतलब मैंने तो ऐसा देखा है कि कोई कितनी भी अच्छे घरों की हो जाएँ या कितनी भी वेल ऑफ हों, वो बहुओं को जो है वो ससुराल वाले बिल्कुल रगड़ के रख देते हैं। और पाँव गोद में रख के दबाना तो खैर दूर की बात है। तो जो सास इस लेवल तक जा सकती है कि पाँव रख के बहू के गोद में वो दबा रही है, वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है अपनी बहू को। सेकंड ये कि अक्सा को माशाल्लाह से अब बेटी भी है बेटा भी है। और बेटियां दोनों अल्लाह की रहमत होते हैं। लेकिन अब अक्सा मतलब मैं कहती हूँ जो है ना मकाफ़ात अमल है। अब अल्लाह ताला ने अक्सा को औलाद दी है, बेटा भी दिया है और बेटी भी दी है। तो अब जब उनका अब्दुल्ला जवान होगा माशाल्लाह से इंशाल्लाह, तो वो ही जब ये सब कुछ अक्सा के साथ करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। और एक वाक़ई में एक और चीज़ ये कि मुझे इस बात पे हैरत हुई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मदर हूँ। मेरे माशाल्लाह से 2 छोटे बच्चे हैं। मैं अगर कहीं किसी काम से भी जाती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ना मतलब अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं बहुत बहुत एंड पे जाके बहुत मजबूरी में को घर से निकलती हूँ। इवन मुझे अपनी दोस्तों से मिले हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अपनी दोस्तों से मिले हुए 10 साल हो गए। मैं 10 साल से अपनी किसी दोस्त से नहीं मिली सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बच्चों को लेके जाना होगा या शायद बच्चों को छोड़ के जाना होगा। तो बाद में मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ही हाई लेवल का इशू होता है मेरी लाइफ में, या बहुत ही कोई डॉक्टर वगैरह के जाना हो, बिल्कुल एंड पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो, कोई तबीयत ख़राब हो, तो मैं बाहर निकलती हूँ अपने बच्चों को छोड़ के। तो अक्सा मतलब उनका कैसे दिल चाहा कि वो 1 महीने के बच्चे को छोड़ के वो घूमने के लिए चली गईं। और मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत हुई है। और सेकंड एक और चीज़ ये कि मकाफ़ात अमल अक्सा जो हैं उससे डरे। और अली को भी थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए कि माँ है आपकी, किस तरीके से पाला है। अक्सा अपनी फैमिली को लेके बहनों को लेके, भाइयों को लेके मतलब मदर के पास हँसी-खुशी बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, सब कुछ है। तो एक टाइम अली आपके ऊपर ये ज़रूर आएगा कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी फैमिली कहाँ है, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। अभी तो आपको सब अच्छा-अच्छा लग रहा है।
और बाकी आज मैंने अभी हुमैरा मैडम का व्लॉग देखा, जिसमें वो कह रही थी कि अली, आपके जब सालियों की शादी होगी ना, तो मैं तब मानूंगी कि जब उनकी फैमिली भी आपको अपनी फैमिली कहेगी। वाकई में मतलब आपको 1 साल 2 साल 3 साल आपको सब अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन आपके माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचें। और माँ बाप ने कुछ नहीं कि आपके लिए, मतलब मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि कार भी अक्सा की वजह से आई। अक्सा ने 40-40 सूट सिए और जो है वो सब कुछ अक्सा ने किया। तो मतलब माँ बाप ने मतलब आपको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया, खुद ही आप पल गए, खुद ही बढ़ गए, खुद ही कमाया, खुद ही अपना मतलब आप जो है वो एजुकेशन हासिल की। शुरू से ही मतलब एक महीने के थे, आपने खुद ही खाना पीना शुरू कर दिया था। तो खैर, थोड़ी सी शर्म करें आप। मतलब मुझे हैरत इस बात पे होती है कि पता नहीं कैसी तरबियत हुई है। मतलब मुझे तो अक्सा की जो मदर हैं वो भी बहुत डिसेंट लगती हैं, सुलझी भी लगती हैं। तो उनको समझाना चाहिए। आप देखें, आज आप जो कर रहे हैं आपके साथ कल वैसा ही होगा। तो थोड़ी शर्म करें, और ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कि कल आप भी अपनी सासी की तरह रो रही हूँ। और सेकंड एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जब मतलब मैंने उनका ये व्लॉग भी देखा जिसमें माशाल्लाह से उनकी आशा की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनके अक्सा के इन लॉज ने अक्सा की बेटी के लिए नहीं की। हर चीज़ की इतना इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन, इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन, मतलब बहुत कम होता है। और वो कहते हैं ना कि जो है वो लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाए ना तो उनको हज़म नहीं होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ यही सीन हुआ है लेवल पे। तभी कहते हैं ना, इस्लाम में भी है कि हर चीज़ में म्याना रवि अख्तियार करें। तो यहाँ पे हुमैरा आंटी की गलती ये थी कि उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना वो, उन्होंने, मुझे लगता है वो बिल्कुल फ़िल्मी दुनिया में रह रही थी। और ऐसा ही सब कुछ जैसे वो बताती हैं, मैंने फ़िल्मों में, रियल में ऐसे ही देखा है कि अपनी हेल्पर की बेटी से शादी हो रही है। रियल में ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक मैं मैम हुमैरा की बात करूँगी, आंटी हुमैरा की, तो उनके लिए सजेशंस हैं मेरी तरफ से कि अपना ख्याल रखें, और जिनको आपकी परवाह नहीं है ना, आप भी उनकी परवाह नहीं करें। आपको ज़रूरत नहीं है खुद की तबीयत ख़राब करने की, एक ऐसी औलाद के लिए रोने की जो आप कुरान सीने से लगा के उसके लिए रो रही हैं, और उसको कोई परवाह ही नहीं है, और वो माशाल्लाह से सैर सपाटों में बिज़ी है। तो आप भी परवाह छोड़ दें, एक दिन मकाफ़ात अमल है। और ये चीज़, ये मैंने सुना है कि माँ बाप के नाफरमान को जो है ना उसकी सज़ा दुनिया में मिल जाती है। तो बस आंटी हुमैरा से मेरी यही सजेशन होगी कि अपना ख्याल रखें, और जिस तरीके से एक्टिव होकर वीडियोस बनाती थी वैसे ही अच्छी लगती थी। और सब्र करें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और एक और चीज़ ये कि आपने डिस्क्लोज़ कर दिया, ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे का एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है सब्र करने की। जब आप उसकी लिमिट्स क्रॉस हो जाए ना तो इंसान फट पड़ता है। तो आपने बताया ये बात कि आपने अपनी हेल्पर की बेटी से अपने बेटे की शादी की। तो ये अब उसका देखिए, इंसान जो है ना किसी इंसान को बदला नहीं देता दुनिया में। तो आप इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला ही बेहतर इसका जो है ना वो आपको इनाम देने वाला है। तो बस अपना ख़्याल रखें, और जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी परवाह नहीं करते, आप भी उनको जो है ना वो भूल जाएँ। कुछ अर्से के लिए भूल जाएँ, इंशाल्लाह ताला रियलाइज़ होगा। और मकाफ़ात अमल है। माँ बाप का नाफरमान जो है ना इस दुनिया में ही अ, देख लेता है अपना अंजाम। और अल्लाह ताला अक्सा और अली को जो है वो हिदायत दे। माशाल्लाह, अब तो वो खुद साहिब औलाद हैं। और अल्लाह ना करे कि वो उस मुकाम पर हों आज जिस मुकाम पे उनकी अक्सा की सास हैं और अली की वालदा हैं। तो बस जनाब, आज का व्लॉग में मतलब मैं बात करना चाह रही थी इसी टॉपिक पे, क्योंकि दिल वाक़ई ही उनको देख के बहुत दुखा। और चलते-चलते एक एंड में एक बात मुझे याद आई कि कल मैं एक व्लॉग देख रही थी जिसमें एक जो है वो
व्लॉगर जो थी वो अपना रिएक्शन देते हुए बात कर रही थी आंटी हुमैरा के बारे में कि मुझे लगता है कि उनको फ्री की नौकरानी चाहिए थी, तो उन्होंने जो है वो शादी कर ली। तो मेरे ख़्याल में माशाल्लाह से अगर उनके व्लॉग्स देखती हैं तो वो मतलब हुमैरा आंटी अच्छी खासी वेल ऑफ हैं। अपना एक लेवल उनका है और माशाल्लाह इतनी स्टेबल हैं वो फाइनेंशियली कि वो इजीली एक हेल्पर अफोर्ड कर सकती हैं। उसके लिए उसको बहू के रूप में ब्याह कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उनकी नेकी थी, अल्लाह ताला उनको इस नेकी का अच्छा बदला दे और अक्सा और अली को अल्लाह ताला हिदायत दे। तो बस चलते चलते एंड में यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अपना रखें बहुत ख्याल, दुआ में मुझे याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।